हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आफ्ताब स्टडी क्लासेस में। तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं संस्कृत के प्रश्नोत्तर के बारे में। आपका पहला पार्ट है पाठ एक वाराणसी, ठीक है। इसके प्रश्नोत्तर के बारे में बात करेंगे और इसके सभी प्रश्नोत्तर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक जो देखिएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल से नए जुड़े हुए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, यहाँ पर पहला देखिएगा लिखा हुआ है। इसमें करना क्या होता है आप लोग देखिएगा, पहला दिखाते हैं आप लोग थोड़ा सा। देखिए पहला प्रश्न हमारा लिखा हुआ है कि वाराणसी नगरी कुत्र स्थिता अस्ति, अथवा वाराणसी नगरी कस्या नद्या में किस नदी के कूल स्थित किनारे, मतलब समझिएगा, इसका समझा देते हैं कि वाराणसी नगर कुत्र स्थिता अस्ति, मतलब कहाँ स्थित है। ठीक है, वाराणसी नगरी कहाँ स्थित है, अथवा ऐसा सकता है वाराणसी नगरी कस्या नद्या कूले स्थिता, मतलब किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, देखिएगा इसमें सिंपल सी बात क्या होती है कि इसमें जो प्रश्नवाचक शब्द होता है उसी के स्थान पर ही अर्थ लिख दिया जाता है, उसका जो उत्तर होता है और बाकी सब वही सेम टू सेम उतार दिया जाता है। यहाँ पे लिखा है कि वाराणसी नगरी, तो लिख दिया उन्होंने, देखिएगा वाराणसी नगरी स्थिता, तो यहाँ पर स्थिता अस्थित लिखा ऊपर वाला है, ये स्थिता कुत्र, तो कहाँ स्थित तो हो जाएगा गंगा या तट है। कहाँ पर स्थित है, गंगा के तट पर, कि वाराणसी नगरी जो है वो गंगा के तट पर स्थित है। आपका उत्तर क्या हो जाएगा कि वाराणसी नगरी गंगायाः तटे स्थिता अस्ति। ठीक है, अगला देखिए लिखा हुआ है दारासिको कस्यां भाषायाम उपनिषदाम अनुवादम करायत। ठीक है, ये लिखा हुआ है कि दारासिको ने किस भाषा में उपनिषदों का अनुवाद कराया। तो देखिएगा आपने पढ़ा था, आया था फारसी भाषायाम, तो लिखेंगे कि फारसी, कस्या की जगह पे क्या हो जाएगा, कस्या की जगह पर सिर्फ आपका हो जाएगा फारसी, बाकी सेम टू सेम वही रहेगा। देख लीजिएगा कि दारा सिकोहा फारसी भाषायाम उपनिषदाम अनुवादम अकरायत। ठीक है, आपका सेम टू सेम वही हो गया। तो सिर्फ क्या है, जो प्रश्नवाचक शब्द आपके होते हैं उनकी जगह पे ही उनका उत्तर लिख दिया जाता है, बाकी शब्द पूरा बाकी वही उतार दिया जाता है। ठीक है, तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, सिर्फ एक बार पढ़ेंगे आपको फटाफट से याद हो जाएगा। ठीक है, आप देखिएगा तीसरा क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है ये देखते हैं, और सभी इंपॉर्टेंट है, आए हुए भी हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है यहाँ पर, देखिएगा कि वाराणस्याम कति विश्वविद्यालय संति ते काचे, मतलब ते चा के चाहते, मतलब क्या है, वाराणस्याम कति विश्वविद्यालय संति, वाराणसी में कितने विश्वविद्यालय हैं, के चाहते और वे कौन से हैं। तो मतलब समझिएगा वाराणस्याम त्रिहा विश्वविद्यालय संति, कति की जगह कितने हैं, तो त्रिहा में 3 है, वाराणसी में 3 विश्वविद्यालय हैं। और कौन कौन से, एक हिंदू विश्वविद्यालय है, संस्कृत विश्वविद्यालय है, और काशी विद्यापीठ है। 3 विश्वविद्यालय कितने हैं, हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय और काशी विद्यापीठम, ये 3 विश्वविद्यालय हैं। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है। अब देखिएगा लिखा हुआ है यहाँ पर कि दासिकोहा कुत्र गत्वा भारतीय शास्त्राणाम अध्ययन अकुरुत, दासिको कुत्र गत्वा भारतीय शास्त्राणाम अध्ययन अकुरुत, मतलब क्या है कि दासिको ने किस भारतीय शास्त्र का अध्ययन किया था। तो दासिको वाराणसी में, कुत्र गत्वा ने कहाँ जाकर, दादा सिकोह ने कहाँ जाकर भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया। तो दादा सिकोह वाराणसी में जाकर भारतीय शास्त्राणाम अध्ययन अकुरुत, भारतीय शास्त्र का अध्ययन किया था। कहाँ जाकर, वाराणसी में, बस बात खत्म। लिखा हुआ है कि वाराणसी कस्या भाषाया केंद्रमस्ति, वाराणसी किस भाषा का केंद्र स्थल है। तो वाराणसी नगरी जो है संस्कृत भाषाया, किस भाषा का, संस्कृत भाषाया केंद्र स्थलम अस्ति, संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। आगे लिखा हुआ है कि वाराणसी की मत प्रसिद्धा, वाराणसी किस लिए प्रसिद्ध है, क्यों प्रसिद्ध है। इयम नगरी, यह नगरी विद्या कला नाम, विभिन्न कलाओं के लिए, संस्कृत भाषा के लिए, चा संस्कृतेश, चा माने और संस्कृत के लिए, प्रसिद्ध माने प्रसिद्ध है। यह नगरी विभिन्न कलाओं, संस्कृत भाषा और संस्कृत के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है यहाँ पर देखिएगा कि वाराणसी नगरी के शाम संगम स्थली, वाराणसी नगरी जो है किसकी संगम स्थली है, किसकी संगम स्थल है। वाराणसी नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, विभिन्न धर्मों की संगम स्थली है। ठीक है, या ऐसे भी आ सकता है कि का नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, कि कौन सी नगरी विभिन्न धर्मों की संगम स्थली है, तो हो जाएगी वाराणसी नगरी। ठीक है, वाराणसी नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली अस्ति, ठीक है, विभिन्न धर्मों की संगम स्थली है। आगे कह रहा है कुत्रमरणम मंगलम भवति, कहाँ मरना मंगलकारी होता है, तो हो जाएगा वाराणस्याम मरणम मंगलम भवति, वाराणसी में मरना मंगलकारी होता है। ठीक है, तो हमारे कितने क्वेश्चन यहाँ पे, 8 क्वेश्चन हो गए हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिएगा आपके सामने 2 क्वेश्चन और आ गए हैं यहाँ पर। ठीक है, अगला देखिएगा आपके सामने क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है
इसको देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है यहाँ पर कि वैदेशिका पर्यटक काम स्वभाव अवलोक वाराणसी प्रशंसत। विदेशी जो लोग आते हैं, विदेशी जो पर्यटक होते हैं, वो क्या शोभा को देखकर वाराणसी की प्रशंसा करते हैं। तो हो जाएगा यहाँ पर कि वैदेशिका पर्यटका घट्टा नाम शोभाम, किसकी घाटों की, मतलब घाटों की शोभा को। कैसी घाट होती है, ब्लैक, मतलब क्या है, बलैक रहती है, मतलब क्या है, घुमावदार जो आकृति होती है, पढ़ा होगा आपने। ठीक है, तो उनकी घाटों की शोभा को देखकर उसकी प्रशंसा करते हैं। ये हो जाएगा कि वैदेशिका पर्यटका घट्टा नाम स्वभाव अवलोक वाराणसी प्रशंसत। आगे लिखा हुआ है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कस्या नगर्या विद्यते। तो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणस्याम नगर्या विद्यते, वाराणसी नगर में, कस्या की जगह पर ओनली लिखा जाएगा। तो मैंने आपको जितने प्रश्न बताए लगभग आप सभी देख सकते हैं। एक बार सभी प्रश्नों में आपने सभी प्रश्नों में एक चीज़ गौर की होगी कि इसमें जो चीज़ पूछी जाती है सब उसी की जगह पे लिख दिया जाता है उसका उत्तर। जैसे यहाँ पर कि कुत्र मरण मंगलम भवत, तो उन्होंने लिख दिया वाराणस्याम, बस हो गया उत्तर इसका। फिर पूछा इन्होंने वाराणसी नगरी के शाम संगम स्थली, तो वाराणसी विविध धर्माणाम क्या होती है यहाँ पे, विविध धर्माणाम, इसका ये उत्तर हो गया। वाराणसी किमत प्रसिद्ध है, तो ये क्यों क्यों प्रसिद्ध है, तो ये अपनी विविध कलाओं, संस्कृत भाषा और संस्कृत के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा। वाराणसी कस्या भाषा के केंद्र स्थल मस्त, तो वाराणसी नगरी संस्कृत भाषा या संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है, ये हो जाएगा। दार्शनिकों कुत्र गत्वा, दार्शनिकों ने कहाँ जाकर भारतीय देश शास्त्र का अध्ययन किया, तो दार्शनिकों ने वाराणसी भारतीय शास्त्रों में जाकर इसका अध्ययन किया। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने क्या किया यहाँ पर, इसके 10 क्वेश्चन थे, मैंने आप लोगों को 10 क्वेश्चन बता दिए हैं। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप लोग हमारे चैनल से नए जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं अभी तक किया है, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे।